ये समझिए कि जल्द ही आपको बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसियां देखने को मिलेगी। एएलपी टेक्नीशियन जो एकदम मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है वो मिल जाएगा, लेकिन उसकी तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 10 महीने का एएलपी और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आ रही है सर, इसमें कहीं ना कहीं सर आईटीआई का रोल बहुत बड़ा हो जाता है, मेजर रोल प्ले करता है सर आईटीआई। तो अभी जो बच्चे आईटीआई नहीं किए हैं वो सर आईटीआई अगर करे तो अगले वैकेंसी में उसे काम आ सकती है। पहले क्या था ना कि आप खाली टेस्ट मार लीजिए, रट फट लीजिए, आपका रिजल्ट हो जाता था, लेकिन अब आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं है तो क्वालिफाई नहीं कर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑन ड्यूटी। सो आप लोगों में से बहुतों के कमेंट आ रहे थे कि हमारे ग्रुप डी और एनटीपीसी में बहुत कम नंबर आने के कारण ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट नहीं बन पाएगा। तो अब हमें जानना ये है कि कब आ रही है रेलवे की अपकमिंग वैकेंसी। तो यही जानने के लिए हम आ गए हैं रेलवे गुरु SK झा सर के पास। तो चलिए सर से जानते हैं कि कब वैकेंसियाँ आ रही है और किस तरह से तैयारियाँ करनी चाहिए इस वैकेंसियों के लिए। सर स्वागत है आपका ऑन ड्यूटी में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप कमिंग वैकेंसी पर सीधे आते हैं कि कमिंग वैकेंसी क्या है और क्या आने वाली है। बहुत बच्चों में निराशा है जिनका नहीं हुआ है। ये तो पहले से तय था कि 99% लोगों का नहीं होना है, क्योंकि सीट ही 1% था। तो इसमें बहुत ज़्यादा हतोत्साहित नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका पिछली बार कुछ नंबर से नहीं हुआ, उनका इस बार फाइनल हो गया। तो वही बात है कि सफलता हर दिन नहीं मिलती, लेकिन एक दिन मिल जाती है। तो आप बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी लग रहा होगा कि शायद सरकारी नौकरी मेरा सपना ही रह जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जब आप साइकिल पहली बार चला रहे थे तो साइकिल चलाना आपके लिए सपना ही था, लेकिन आप जब चला लिए तो मजाक लगने लगा। तो वैसे ही जब आज आपके पास जॉब नहीं है तो शायद ये आपका सपना होगा, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब ये आपके लिए मजाक बन जाएगा। तो सपना जब मजाक तब बनता है जब आप गिरते हैं। जब साइकिल चलाना आपका एक सपना होता है और वो मजाक, जब अभी आपको कोई कह दे साइकिल चला लोगे तो कहिएगा हो साइकिल चलाना ये तो बहुत आसान काम है। लेकिन वो मजाक कब बना? जब आप बहुत बार गिरे, बहुत बार चोट लगा, बहुत जगह घायल हुए, तब आपका साइकिल चलाना मजाक हो गया। नहीं तो ये एक दिन से पहले आपका ये सपना हुआ करता था। तो आपके लिए यही समझिए कि आप नहीं चलाना जान रहे थे, अब आप चलाना है, आपको चलाना है आपको। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप साइकिल चलाना चाहते हैं तो गिरना पड़ेगा, फिर गिर के संभलना पड़ेगा, और तब ये चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। तो मेरे दोस्त, आप यही समझिए कि आप साइकिल चला रहे थे और गिर गए। अब उठिए, संभलिए, और जो काम एकदम लग रहा है कि नहीं हो पाएगा उसको मजाक बना दीजिए। लेकिन इसके लिए तो आपको उठना पड़ेगा। तो डर से आप साइकिल को अगर पहली बार में ही छोड़ देते तो आप साइकिल चलाना कभी नहीं सीख सकते थे। और समाज का क्या है? समाज आज वही समाज जो आप पे हंस रहा है, कल वही समाज आपका उदाहरण देने लगेगा। तो समाज के लोग बदलते रहते हैं। ये समाज बड़ी गंदी चीज़ है मेरे दोस्त। ये लोग बदलते रहते हैं, समय समय पर अपना स्टेटमेंट बदल देते हैं। इसलिए आप समाज के गंदे लोगों के साथ मत जाइए। आप ये समझिए कि जो आपसे ज़्यादा सफल है वो हमेशा आपकी इज्जत करेगा, और जो आपसे कम सफल है वो कभी आपकी इज्जत नहीं कर सकता। आप कभी अपने से ज़्यादा सफल वालों से मिलिए, वो आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करेंगे। लेकिन आप कभी अपने से कम सफल वालों के से मिलिए, आपकी वो एकदम इज्जत नहीं करेंगे। तो आपका ये फ़र्ज बनता है कि आप हमेशा अपने से ज़्यादा सफल वालों के साथ रहिए। वो आपकी रिस्पेक्ट भी करेंगे और आपको सही रास्ता भी दिखाएंगे। साइकिल चलाना सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो गिरना तो तय है। इसलिए उठो, जागो और अपनी मंजिल की तरफ एक कदम बढ़ाओ। सर बच्चे उठेंगे भी, जागेंगे भी सर, लेकिन सर कितनी वैकेंसियाँ आ रही है और किस क्षेत्र में आ रही है सर, इसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। देखिए, रात में भी प्राइम मिनिस्टर PMO ऑफिस से आ गया है कि 75,000 लोगों को शायद 22 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर मिलना है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और ये 10 लाख मुहिम के बारे में उन्होंने चर्चा भी किया है कि 10 लाख पे जो त्वरित टीम बनी है उसके तहत वैकेंसियों को दिया जाएगा। तो आप ये समझिए कि जल्द ही आपको बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसियां देखने को मिलेगी। एएलपी टेक्नीशियन जो एकदम मोस्ट अवेटेड वैकेंसी है वो मिल जाएगा, लेकिन उसकी तैयारी करने के लिए आपको कम से कम 10 महीने का समय चाहिए। और आप ये समझिए कि 2024 में चुनाव है तो 23 में 6 महीना पहले आचार संहिता लागू हो जाती है। तो आपके पास तो 7 से 8 महीना मुश्किल से बचा है। तो दिवाली छठ मना लीजिए आप, और छठ के बाद तुरंत इस पर आ जाइए आप कि हमको भैया हर हाल में एएलपी टेक्नीशियन की जॉब लेके निश्चिंत हो जानी है। नहीं तो फिर लोग जो हंस रहे हैं शायद वो हंसते ही ना रह जाएं। तो इसके लिए आपको उठना होगा, संभलना होगा, फिर से पैडल पे
पैर रखना होगा और चलना सीखना होगा। सर इस बार ऐसा देखा गया कि ग्रुप डी और एनटीपीसी का लेवल सर एग्ज़ाम का थोड़ा सा अप था प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में, तो सर उस अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग सर किस तरह से तैयारियां करनी चाहिए आगे के लिए? देखिए, अब पहले क्या था ना कि आप खाली टेस्ट मार लीजिए, रट फट लीजिए, आपका रिजल्ट हो जाता था। लेकिन अब आपको कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को समझना होगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे, कॉन्सेप्ट नहीं है तो क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। एक लाइन का बात है, कॉन्सेप्ट ही आपको क्वालिफाई करवा सकता है। तो आप उठिए और अपने कॉन्सेप्ट को ठीक कीजिए। वो रट्टा मारने से, ABCD करने से आपका काम नहीं होना है। आप अपने कॉन्सेप्ट को ठीक कीजिए, आप ज़रूर क्वालिफाई कीजिएगा और एक दिन मिठाई खिलाइएगा। और सर ALP और टेक्नीशियन की जो वैकेंसी आ रही है सर, इसमें कहीं ना कहीं सर ITI का रोल बहुत बड़ा होता है, तो मेजर रोल प्ले करता है सर ITI। तो अभी जो बच्चे ITI नहीं किए हैं वो सर ITI अगर करे तो अगले वैकेंसी में उसे काम आ सकती है? 100% नहीं कह सकते, 100% नहीं कह सकते। अगर वैकेंसी जल्दी आ गई तो फिर उनका काम नहीं आएगा। लेकिन एक सेफ हैंड आपको बना लेना चाहिए कि आपको ITI कर लेना चाहिए। हो सकता है इस वैकेंसी में नहीं करेगा, अगली वैकेंसी में करेगा। एक सेफ हैंड आपका होगा। हम ITI का शायद इसी वीक में लास्ट डेट है, तो जो लोग करना चाहते हैं अभी कर लीजिए। हम लोग का भी कॉलेज है तो वहाँ से भी बहुत सारे बच्चे करते हैं। कोशिश कीजिए जो सेलेक्टेड जिस पर आपको बिलीव हो वहीं से करें, क्योंकि कॉलेज की बहुत सारे बच्चे आते हैं, कॉलेज की मान्यता नहीं है, कॉलेज एडमिशन ले लिया है, तो वहाँ पर दिक्कतें होंगी। जो आपका जान पहचान का है या जिस पर आपको फेथ है, आप वहाँ से ITI ज़रूर कर लें। अच्छा सर, एक सेफ हैंड आप बिहार और उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए एक सेफ हैंड है, चूँकि उनका इंग्लिश थोड़ा कमज़ोर होता है, तो वहाँ पर आपको एक सेफ हैंड मिलेगा। अच्छा सर, एक चीज़ और कहा जा रहा है कि अगर इन सब वैकेंसियों की तैयारियां हम करते हैं अगर रेलवे में, तो सर 1 वर्ष की जो कोर्स होती है ITI में, वो करना सर बेटर रहेगा अभी के लिए सर, या फिर 2 वर्ष का कोर्स ही करें? देखिए, आपकी उम्र अगर 25 जनरल में 25 से कम और OBC में 27 से कम है तो 2 वर्षीय कीजिए। और अगर आप जनरल में हैं 25 पार आपकी उम्र है और OBC में है 27 पार उम्र है, उसी हिसाब से SC ST भी, तो आप फिर 1 वर्षीय कीजिए। क्योंकि 1 वर्षीय जो डीजल मैकेनिक है उस पर एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि क्या उसको ग्रुप डी में अलाउ करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा, इसलिए कि ग्रुप डी का जो मामला है वो टेक्नीशियन का ही एक टाइप का काम है, और टेक्नीशियन डीजल मैकेनिक वालों को टेक्नीशियन में बहुत कम सीट मिलता है, तो यहाँ पर एक दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आप 2 वर्षीय करें तो ज़्यादा बेहतर है। सर अभी आप सर कोई बैच लेकर आ रहे हैं LP टेक्नीशियन की, क्योंकि सर वैकेंसियाँ तो आगे आने वाली है, लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं आपने बोला कि सर 10 और 12 महीने पहले तैयारी जो शुरू करनी पड़ती है, उसके लिए सर SK झा सर का कोई बैच आ रहा है? देखिए, बैच का हम ऐसे प्रमोशन नहीं करते हैं। हम बैच जिसको लेना होता है वो आके पढ़ लेता है। लेकिन चूँकि हमारा ये बिज़नेस है, हमारा ये धंधा है, तो बोलना पड़ता है। आप अगर पूछें तो बोल देंगे तो मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, बच्चे आ जाएंगे पढ़ने के लिए। लेकिन हम ऐसे ये प्रमोशन नहीं करते हैं। जिनको भी सर बैच की इंक्वायरी करनी हो वो हमारे चैनल को विज़िट करेंगे तो वहाँ सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आपने इतना महत्वपूर्ण समय। बहुत बहुत धन्यवाद।